आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी में, उनको पढ़ने का एग्जैक्ट तरीका क्या होना चाहिए विद सम एग्जांपल्स। तो हम एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए चूज़ किया है बिकॉज इस सब्जेक्ट में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गेट द क्वेश्चंस रॉन्ग। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटीज़ हैं, आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा की, और जो तमिलनाडु वाली बुक भी है जो लोग रेफर करते हैं, उसमें बहुत अच्छे से कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन उसमें सब कुछ नहीं दिया हुआ जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, एक कैंडिडेट को सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रीलिम्स में थीम्स आइडेंटिफाई करनी है कि वो लोग क्या पूछते हैं। उसके बाद थीम्स आइडेंटिफाई करने के बाद उनको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है, एंड थोड़ा बुक से हट के बियॉन्ड जाके इंटरनेट या अदर रिसोर्सेज से आप हेल्प ले सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में जनरली आपको टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़नी है। लाइक अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो तो उसकी उत्पत्ति, ठीक है, उसका अर्बन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, जितने भी सेटलमेंट्स हैं इंडस वैली के जो अभी हैं, पॉटरी के संदर्भ में इंडस वैली में क्या क्या मिला है क्या नहीं मिला, जो भी चीज़ एमसीक्यू में आ सकती है। ठीक है, सिमिलरली आपको चीज़ करनी है मौर्यन एम्पायर के साथ, उसकी हिस्ट्री, उसके किंग्स की क्रोनोलॉजी। ठीक है, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, डिटेल में एक माइंड मैप की तरह आप अपने नोट्स बनाओ, माइक्रो, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। सिमिलरली हर्षवर्धन एम्पायर हो गई, या फिर बुद्धिज्म या जैनिज्म की जितनी भी थीम्स हो गई जो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से ओवरलैप करती है, आपको थीम्स आइडेंटिफाई करनी है पीवाईक्यू से। और एनसीईआरटीज और तमिलनाडु वाली जो बुक है उस थोड़ा बियॉन्ड जाने की जरूरत है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, दैट ओसवाल बुक्स ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रीलिम्स की बुक निकाली है। सिमिलरली इनका एक पावर बैंक सीरीज आती है हर सब्जेक्ट के लिए, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स में से चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे से माइंड मैप्स के फॉर्म में एक अच्छे प्रेजेंटेबल स्टाइल में आपको मिलेगा, और जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा इन्होंने ऑलरेडी अपनी बुक से फिल्टर आउट किया हुआ है। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ये इनकी एक बुक है एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की। तो हम थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो गाइज ये है ओसवाल बुक की एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की पावर बैंक, जिसकी मैं बात कर रहा था। बेसिकली देखो इसमें क्या है कि इसमें एनसीईआरटीज और बाकी जितनी स्टैंडर्ड बुक्स है, प्लस जितना भी अदर इंटरनेट का रिसोर्स है, इसको कंपाइल करके एक तो आपको कंटेंट दिया हुआ है, प्लस बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए जिनके आंसर्स के साथ, ताकि आपका कंटेंट इनरिचमेंट हो जाए। फिर आप इनके कंटेंट्स देखो, लाइक एंशिएंट हिस्ट्री को इन्होंने प्री हिस्टोरिक टाइम्स, इंडस वैली, वैदिक एज, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, महाजनपद, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता, इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज बांट रखा है। सिमिलर फॉर मिडिवल हिस्ट्री ऑल्सो। ठीक है, दूसरी इसकी अच्छी बात है कि इसमें बहुत सारे टैबुलर रिप्रेजेंटेशंस है, लाइक प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्ट्री के डिफरेंसेस, तो उसको टेबल के फॉर्म में दे दिया। ठीक है, और बहुत ही एनसीईआरटीज में बहुत अच्छी एनसीईआरटीज नो डाउट, लेकिन उसमें क्या कभी कभी हमें कंटेंट फिल्टर आउट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो माय सजेशन वुड बी आप एनसीईआरटी के साथ साथ इसको भी सप्लीमेंट कर सकते हो। देखो चालकोलिथिक एज की क्या दिक्कत है, क्या उसके सोशो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस थे, उसके क्या फीचर्स थे, बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिया है। अगर आपने ऑब्जर्व किया प्रीलिम्स के पेपर तो उसमें ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें पूछते हैं। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, और हर साइट का फाउंडर वो कहाँ पाई गई, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से लिंक करना, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से दी हुई हैं। डायग्राम व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, देखो अपर वैदिक सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन को बहुत ही अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, डायग्राम जैसा मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड माय सजेशन वुड बी कि आप सब सब्जेक्ट्स के साथ ऐसे पावर बैंक को परचेज करो, अपना स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ो और इसको सप्लीमेंट करो। आपका गारंटीड प्रीलिम्स निकलेगा, क्योंकि व्हाट यू आर मिसिंग इन योर प्रिपरेशन, जो आप अपने टेस्ट में गलत करते हो, इस बुक के जरिए आपका वो ठीक हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट, इन्होंने हर चीज़ के बाद, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस दिए हुए और उनके आंसर्स के साथ, तो आप सप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से कुछ इन्होंने अपने हर चैप्टर की शुरुआत एक टेबल से टैबुलर फॉर्म में या किसी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से दिखा रखा है, और फिर फॉलो होते हैं एमसीक्यूज। तो ये है ओसवाल बुक्स की पावर बैंक, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाय करो, ऑल द बेस्ट। तो देखा आपने, आपको कुछ इस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। स्टैंडर्ड सोर्सेज से आपको थोड़ा बियॉन्ड जाना पड़ेगा, जो स्पेसिफिक डिमांड है यार उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो जो एक्स्ट्रा बूस्टर्स कंटेंट है वो इस टाइप के आप सोर्सेज से फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, इसके बियॉन्ड अगर हम हिस्ट्री के बियॉन्ड सोचे तो जैसे पॉलिटी हो गया, उसमें लक्ष्मीकांत इज वेरी सफिशिएंट, आई एग्री, लेकिन आई वुड से इसको सफाइज करो एक ऐसी पावर बैंक के साथ या कोई और सोर्स के साथ, प्लस बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, क्योंकि डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में से क्वेश्चन नहीं आएगा, लक्ष्मीकांत पे बेस्ड जाएगा या किसी भी स्टैटिक बुक पे बेस्ड जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, प्रियम्बल, यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नर,
यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पार्लियामेंट हो गया जैसे, उसमें भी यार स्पीकर हो गया, एंटी डिफेक्शन हो गया, लोकसभा एंड राज्यसभा की पावर्स हो गई, इमरजेंसी हो गई, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स का इंटरप्रिटेशन, ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज है जहां से 70 to 80% क्वेश्चन आते हैं। सिमिलर चीज आपको करनी है, थीम्स आइडेंटिफाई करके उसको सब्सटैंशिएट करना विद सम अदर सोर्स जिसमें कंपाइलेशंस दी हुई हो, लाइक इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें क्या है फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सटर्नल सेक्टर की इंट्रिकेसीज, उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, कितने अकाउंट्स होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। देन एक्सटर्नल सेक्टर हो गया, इंटरेस्ट रेट्स हो गया, तो इन टॉपिक से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट होंगे, अलॉन्ग विद बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स के साथ एग्रीकल्चर वाले कंपोनेंट को आपको सप्लीमेंट करना है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट में मूव करें तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एक सेक्शन हो गया बॉडीज इंस्टीट्यूशंस और उनका मैंडेट, दूसरा सेक्शन हो गया जितने भी एक्ट्स हैं और उनकी क्या स्पेसिफिक क्लॉजेज हैं, तीसरा सेक्शन हो गया इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशन, उनका फॉर्मेशन, और चौथा सेक्शन हो गया नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा एक सेक्शन है जहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिसलेनियस में जितने एनवायरनमेंट के साइंस टाइप के क्वेश्चंस है, लाइक बेंजीन रिंग कहाँ से निकलती है या सल्फर डाइऑक्साइड के क्या सोर्सेज हैं, ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं। सो दे आर आस्किंग बियॉन्ड व्हाट वी रीड इन लेट्स से शंकर आईएएस या पीएमएफ आईएएस, ठीक है। तो आपको थोड़ा यार बियॉन्ड रीड करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कुछ पढ़ो, लेकिन यार एक स्टेप आगे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रीलिम्स फैक्चुअल होता जा रहा है, ठीक है। वो पहले वाली बात प्रीलिम्स में नहीं रहेगी। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी के साथ स्टिक रहो, लेकिन जितने भी इंडिया के फिजिकल फीचर्स हैं पीवाईक्यूज के साथ उनको स्टडी करो, और वो आपके टिप्स पे होने चाहिए, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यूज, जितने भी इंडिया के और वर्ल्ड के फिजिकल फीचर्स हैं, और करंट अफेयर्स से प्लेसेस इन न्यूज़ जो ज्योग्राफी में डेफिनेटली आएंगी, कंट्रीज, मैप्स। तो इंडिया और वर्ल्ड का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप यार अच्छे से करके जाना, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। और फिजिकल ज्योग्राफी में यार ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी, इन 3 सबसेक्शंस में आपको डिवाइड करना है एंड अकॉर्डिंगली आपको स्टडी करना है, ठीक है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली करंट अफेयर्स से होगा, ठीक है। उसके लिए करंट अफेयर्स आर मोर देन एनफ, वो पढ़ो और बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। इसके अलावा अगर मैं कोई सोर्स सोच पा रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम मोर देन एनफ है, ऐसी कंपाइलेशंस लो, क्योंकि यार वो बियॉन्ड पूछने लगे, लाइक देशार कथा वाला क्वेश्चन था 2021 में, तो वो स्पेक्ट्रम में से नहीं था। स्पेक्ट्रम में से तो हार्डली 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा उसको स्किप करो, मैं ये कह रहा हूँ उसको करने के बाद आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जाके एफर्ट लेके थीम्स आइडेंटिफाई करनी है, लाइक फ्रीडम फाइटर्स हो गए, एक थीम हो गई, विमेन फ्रीडम फाइटर्स हो गए, बुक्स एंड नॉवेल्स की एक थीम हो गई, न्यूज़पेपर और वो सब जितने स्पेक्ट्रम के पीछे कंपाइलेशंस है वो अच्छे से करने, कांग्रेस सेशन से रिलेटेड, और फ्रीडम स्ट्रगल में गांधीयन फेज को बहुत अच्छे से करना है, स्पेशली द 1940s डेकेड, ठीक है। वहां से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वो वीवल प्लान हो, क्विट इंडिया मिशन हो, ऑगस्ट ऑफर हो, ठीक है, माउंटबेटन प्लान हो, CR राजा गोपाचारी फॉर्मूला क्या था, ठीक है। तो ये सब अच्छे से करके जाना, एंड प्रैक्टिस प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट प्लस बेसिक जो सोर्सेस है उसका बेस बनाना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपकी पढ़ाई रहेगी, एंड आई वुड से कि इतना आसान नहीं होने वाला जितना आप सोचते हो कि मैंने यार एक सोर्स से कुछ पढ़ लिया, अब तो मेरा सब कवर हो ही गया, अब मेरा एग्जाम निकल ही जाएगा। यूपीएससी में चीज़ें, एसएससी, स्टेट बैंकिंग सर्विसेज इस तरीके से वर्क नहीं करती है। एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, नॉलेज को एनरिच करना पड़ेगा, माइक्रो लेवल पे नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगली वीडियो इसी पे आएगी कि माइक्रो नोट्स कैसे बनाओ, एंड बार बार रिपीट करके, रिविजन करके, टेस्ट देके यू विल हैव टू नॉलेज एनरिचमेंट करना पड़ेगा अपना। इस चीज़ में नहीं रहना कि हम बहुत बेसिक पढ़ के कर लेंगे, क्योंकि अब ये फॉर्मूला प्रीलिम्स में नहीं चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ये पावर बैंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको बाय करो, तो क्वालिटी इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और ऐसी कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।